Jai Shri Ram. Yearly prediction 2022. Today we are going to talk about जुपिटर बृहस्पति। ये वीडियो हिंदी में है। तो हम लोग वर्ष 2022 में बृहस्पति के गोचर यानी गुरु के गोचर जो सभी 12 राशियों के जातकों पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह जातकों के जीवन में गहरा और लंबा प्रभाव डालता है। सौरमंडल में सूर्य से 5वां ग्रह होता है और इसका आयतन व द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। वैदिक ज्योतिष में इस ग्रह को अति शुभ ग्रह माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी देवता इस ग्रह को अपने गुरु के रूप में पूजते हैं और इनके उपदेशों का पालन करते हैं। इस ग्रह के बारे में यह भी कहा जाता है कि गुरु ग्रह होने के नाते यह सभी को सही दिशा दिखाता है, साथ ही यह सत्य और अधिकारों का समर्थन करता है। अब अगर हम देखें तो बृहस्पति किसी भी स्त्री की कुंडली में उसके पति का कारक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति एक लाभकारी ग्रह है। बृहस्पति शिक्षा, विवाह, संतान, भाग्य, धन, आध्यात्मिक और भक्ति आदि का कारक होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति की कृपा बरसती है तो ऐसे जातक काफ़ी धार्मिक होते हैं और उनके अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। जिन जातकों का बृहस्पति मजबूत या कुंडली में अच्छे स्थान पर विराजमान हो वे लोग समाज में काफ़ी सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद आदि को प्राप्त करते हैं। या किसी भी जातक के जीवन में उसके सबसे बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे संबंध हैं यह भी गुरु ग्रह के हिसाब से तय होता है। गुरु ग्रह समाज में सम्मानित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति और स्थान उसके शिक्षा के साथ संबंधों का भी कारक माना जाता है। बृहस्पति किसी भी राशि से गोचर करने में 1 वर्ष का समय लेता है, इसलिए इसका गोचर काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। सभी नवग्रहों के बीच बृहस्पति को किसी भी जातक के जीवन में होने वाली मांगलिक कार्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति की कृपा के बिना जातक को कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। सभी 12 राशियों के बीच बृहस्पति की 2 राशियां हैं। एक है अग्नि तत्व प्रधान धनु राशि और दूसरी जल तत्व की मीन राशि। इसके अलावा बृहस्पति चंद्रमा के कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का। चलिए गोचर की बात करते हैं, टाइम की, कि किस टाइम पे किस तरह का गोचर है। तो बृहस्पति इस वर्ष 12 अप्रैल 22 को शाम 4:55 पर शनि की मकर राशि से निकलकर अपनी स्वयं की मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। कब? 12 अप्रैल 2022 को शाम 4:55 पे वो अपनी स्वराशि मीन में आ जाएगा। ये बहुत ही साधारण है, एक ही गोचर है, आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। चलिए अब हम सारे 12 साइंस के हिसाब से मेष, वृष ऐसे से लेकर मीन तक इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति जुपिटर ईयरली प्रेडिक्शन 2022 फॉर एरीज मेष राशि। साल 22 की शुरुआत में बृहस्पति मेष राशि के जातकों के 11वें भाव में स्थित रहेगा। यह अवधि मेष राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकती है जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर किसी विदेशी फॉरेन बायर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इस तरह के कार्यों में लगे हैं। इस अवधि में मेष राशि के जातक आमदनी या आय में थोड़ी अनियमितताओं से जूझ सकते हैं। इस दौरान मेष राशि के जातक अत्यधिक व्यस्तता और संवाद की कमी की वजह से अपने दोस्तों और भाई बहनों से दूर हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में बृहस्पति अपनी स्वराशि और मेष के 12वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप कुछ आरामदायक और सुकून से भरी यात्रा कर सकते हैं
इस अवधि में आप कुछ यात्राएं या धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आपका आध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा और साथ ही इस दौरान किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा भी ले सकते हैं। दान पुण्य में आपका दिल लगेगा, आप बढ़ चढ़कर दान पुण्य में हिस्सा लेंगे। इस अवधि में गैर जरूरी चीज़ों पर धन खर्च कर सकते हैं, साथ ही स्वास्थ्य समस्याओं पर भी आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको इस दौरान पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार का लाभ होने की संभावना है। मेष राशि के वे जातक जो किसी दूसरे राज्य या फिर देश में प्रवास करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस अवधि में एक कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी शिक्षा का इस अवधि में पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। अगर हम रेमेडीज पर देखें, उपाय, गुरुवार के दिन गरीब बच्चों को केला या मंदिर में केला का दान करें। चलिए, दूसरी राशि बृहस्पति ईयरली प्रेडिक्शन 2022, वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति उनके 10वें भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में बृहस्पति वृषभ राशि के जातक को अपने पेशे में कुछ बदलाव कर सकते हैं या फिर अपने करियर को पूरी तरह से बदलने की योजना बना सकते हैं। वो जातक जो अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, वे अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न साधनों पर विचार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्थानांतरण या किसी अन्य जगह पर प्रवास भी करना पड़ सकता है। वहीं वो लोग जो विज्ञान और गूढ़ रहस्यों पर शोध करते हैं, यानी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। उनके ग्राहकों में बढ़ोतरी हो सकती है। आप बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद अप्रैल महीने में बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। यह अवधि सट्टा बाजार से जुड़े जातकों के लिए लाभप्रद साबित हो सकती है। जो लोग स्टॉक्स में या छोटी अवधि के में निवेश करते हैं, उनको इससे फायदा मिलने की संभावना हो सकती है। साथ ही इस अवधि में आप अपने छिपे हुए स्रोतों से भी धन कमा सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि छिपे स्रोतों से आमदनी करने से बचें, क्योंकि इसकी वजह से आपको भविष्य में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके रिश्तेदारों और भाई बंधुओं की और संबंधियों की बात कर लें तो भाइयों से संबंधों में सुधार होगा। व्यक्तिगत रूप से आर्थिक मामले में भी मदद मिलेगी व्यक्तिगत आपके पारिवारिक लोगों से। छात्रों के लिए यह अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। इस दौरान में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप लोग अगर हो सके तो अनिद्रा से बचें। चलिए फिर बृहस्पति यानी जुपिटर ईयरली प्रेडिक्शन 2022 मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाई की। साल 2022 की शुरुआत में बृहस्पति आपके 9वें भाव में, जो कि भाग्य भाव है, वहां से गोचर करेगा। यह समय उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है जो अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में हैं। संभावना है कि इस वर्ष आपको आपका जीवन साथी आपके परिवार की मदद से मिलेगा। इस दौरान आपका आध्यात्म की तरफ झुकाव रह सकता है और साथ ही आप एक उपयुक्त गुरु की तलाश कर सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से आपका मार्गदर्शन करे। इसके बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि और आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप अपने पेशेवर जीवन में तरक्की कर सकते हैं। मिथुन राशि के वह जातक जो कानूनी चिकित्सा और खाद्य से जुड़े कारोबार में शामिल हैं, उनके लिए अवधि अनुकूल रह सकती है। इस दौरान आप अपने कर्म क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रह सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र में आप अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगे। मिथुन राशि के जातक इस दौरान समाज में कुछ सम्मानीय और प्रभावशाली लोगों के संबंध में आएंगे, यानी संपर्क में आएंगे और नए लोगों से संबंध स्थापित कर सकेंगे, जो उनके करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। वे जातक जो कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है, क्योंकि उस दौरान उन्हें इस कार्य में आसानी से सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। मिथुन राशि के वे जातक जो नौकरी पेशा हैं और उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान वे अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का सम्मान पाने में सक्षम हैं। जो लोग फ्रेशर हैं या जो साझेदारी में काम करने का मौका मिल रहा है जिनको, उनके लिए भी समय सकारात्मक है। इस अवधि में व्यवसाय के विस्तार से इस अवधि में व्यवसाय के विस्तार में निवेश करना मिथुन राशि के जातकों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। उपाय, आप अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पीले रंग का धागा बांध सकते हैं। अगली राशि कर्क यानी कैंसर।
तो बृहस्पति ईयरली प्रेडिक्शन 2020 फॉर कर्क राशि। वर्ष 2022 की शुरुआत में बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के 8वें भाव में स्थित होगा। इस अवधि में जातकों के पेशेवर जीवन में अनिश्चितताओं की वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपके कार्यस्थल पर आपके खिलाफ किसी प्रकार की राजनीति या साजिश रची जा सकती है। इसके अलावा कर्क राशि के वह जातक जो शेयर बाजार से जुड़े हैं उन्हें आर्थिक हानि की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मधुमेह, मोटापा, लीवर और अग्नाशय की जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप अपने खान पान, जीवन शैली पर ध्यान रखें और सजग रहें। आपको इस दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। इसके बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि और आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, यानी कर्क राशि के 9वें भाव में गोचर करेगा। यह अवधि कर्क राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकती है जो रियल एस्टेट या फिर संपत्ति के क्रय विक्रय से जुड़े हुए हैं। इस दौरान आप कुछ फायदेमंद सौदे करने में सफल रह सकते हैं। कर्क राशि के वे जातक जो घर खरीदने या फिर घर की मरम्मत कराने की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि इस अवधि में आप इस कार्य को सफलता से कर पाएंगे। हाँ, यदि आप किराए से जुड़ा कोई व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं या फिर संपत्ति किराए पर देकर धन कमाने की योजना बना रहे हैं तो यह अवधि आपके कार्य के लिए अनुकूल रह सकती है। आशंका है कि इस अवधि में आप व्यर्थ की यात्राओं में धन खर्च कर सकते हैं, जिससे आपके बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपका इस दौरान आपके पिता या फिर किसी पितातुल्य घर के सदस्य से विवाद हो सकता है। अप्रैल महीने के बाद आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है। ऐसे में आप कोई नया निवेश या फिर कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना सकते हैं, तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। उपाय, आप बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों, पीले खाद्य पदार्थों का मंदिर में दान करें। चलिए, बृहस्पति ईयरली प्रेडिक्शन 2022 फॉर लियो सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए साल की शुरुआत में ही 7वें भाव में बृहस्पति स्थित होगा। यह अवधि उस जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है जो विवाहित हैं, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन साथी और आपके रिश्ते के बीच प्रेम और समझ में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपके कुछ रिश्तेदारों से किसी विचार को लेकर विवाद होने की आशंका है। हालांकि आपका जीवन साथी इस दौरान आपके समर्थन में खड़ा नजर आएगा और सभी विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाने में आपकी मदद भी करेगा। संभावना है कि सिंह राशि के प्रेमी जोड़े इस दौरान विवाह के बंधन में बंधने का फैसला कर सकते हैं। सिंह राशि के वह जातक जो साझेदारी में प्यार करते हैं उनके लिए अवधि में कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के बाद आपके आर्थिक स्थिति में संतोषजनक सुधार देखने को मिल सकता है। इस दौरान आप कुछ अज्ञात स्रोतों से भी धन अर्जित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में आपके अंदर अध्यात्म के प्रति झुकाव देखने को मिल सकता है। संभावना है कि आप इस दौरान अपने लिए एक गुरु भी तलाशें। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी की वजह से सिंह राशि के जातक इस अवधि में अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं। आशंका है कि इस दौरान आप अपने प्रेमिका को शक की निगाहों से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो इस अवधि में आपकी संतान का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना रहेगी जिनके बच्चे हैं। साथ ही आपको इस दौरान खुद भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के वह जातक जो अनुसंधान से जुड़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो लोग ऑडिट में हैं, उनके लिए अच्छा है। चलिए उपाय पर चलते हैं। गुरुवार के दिन आप बच्चों को पीली बेसन की लड्डू या मिठाई खिला सकते हैं। चलिए, बृहस्पति ईयरली प्रेडिक्शन 2022 वर्गो कन्या राशि। साल 22 की शुरुआत में कन्या राशि के 6ठे भाव में बृहस्पति मौजूद रहेंगे। इस अवधि में उन जातकों के लिए बेहतर रहने की संभावना है जो कानून से जुड़े व्यवसाय में हैं, खासकर जो साझेदारी में यह कार्य कर रहे हैं। संभावना है कि इस दौरान आपको कुछ अच्छे ग्राहक प्राप्त हो सकते हैं, बाजार में आपका प्रभाव बढ़ सकता है। आशंका है कि इस अवधि में आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा खराब हो सकता है। जीवन साथी से अनबन, छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव हो सकती है, इसको आपको समझदारी से साथ सुलझाना है। साथ ही आप इस दौरान अपने जीवन साथी से कुछ दूरियां भी महसूस करेंगे, तो इस तरह का गैप क्रिएट होने ना दें। इसके बाद अप्रैल महीने में बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए सकारात्मक, हर तरह से सकारात्मक साबित हो सकता है। जैसे कि इस दौरान अपने परिवार के साथ कुछ आनंदमय, आरामदायक यात्राओं की योजना बना सकते हैं। जहाँ तक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो अवधि में अपना विवाह होने की प्रबल संभावना है, परंतु इस दौरान आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, चूँकि आप इस अवधि में आपको मीठा खाने की तीव्र इच्छा हो सकती है और आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, चूँकि आपके परिवार के सदस्य विशेष रूप से आपकी माँ
आपके संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आपको पूरी तरह से सहयोग करेगी। जो जातक अपने परिवार के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उनके लिए समय एकदम अनुकूल रह सकता है, जैसे कि बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में सफल हो सकते हैं, व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है और उनकी आमदनी में भी उछाल आ सकता है। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, ये उपाय बहुत सटीक। बृहस्पति ईयरली प्रेडिक्शन 2022 फॉर लिब्रा। इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति तुला राशि के जातकों के कुंडली के 5वें भाव से गोचर करेगा। यह अवधि उन जातकों के लिए अधिक अनुकूल नहीं रह सकती जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनका हौसला किसी भी मुश्किल से मुश्किल प्रतियोगिता से सामना करने के लिए बढ़ सकता है। साथ ही तैयारी को लेकर उनके ध्यान में वृद्धि हो सकती है और वे अपनी तैयारी में अधिक केंद्रित हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, चूँकि आप लीवर से जुड़ी किसी भी समस्या या पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। वो महिला जातक जो इस दौरान परिवार नियोजन की योजना बना रही हैं, इस अवधि के उनके गर्भधारण करने की प्रबल संभावना है। इसके बाद बृहस्पति अप्रैल माह के अंत में अपने स्वराशि के छठे भाव में गोचर करेगा, यानी कि मीन में चला जाएगा। इस अवधि उन जातकों के अनुकूल साबित होगा जो लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। इस दौरान आप प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप उपयुक्त नौकरी खोजने में सफल हो सकते हैं। मनचाही नौकरी मिल सकती है। नौकरी पेशा में आपकी तरक्की हो सकती है, वेतन में वृद्धि हो सकती है, उच्च अधिकारियों वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी सराहना मिल सकती है। साथ ही कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का काफ़ी सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण अच्छा माहौल आपको मिल सकता है। जो जातक किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें इस दौरान थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरी है, चूँकि इस समय में आपकी समस्या गंभीर होने की आशंका है। आपके लिए प्रत्येक शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करें, हो सके तो व्रत भी रखें। चलिए नेक्स्ट, बृहस्पति ईयरली प्रेडिक्शन 2022 फॉर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। इस वर्ष के शुरुआत में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनके चौथे भाव से गोचर करेंगे। इस दौरान आपका निजी जीवन काफ़ी अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। इस अवधि में आप पारिवारिक समारोहों में व्यस्त हो सकते हैं या फिर घर के किसी सदस्य के लिए किसी प्रकार के आयोजन में व्यस्त हो सकते हैं। इस समय में अपने संबंध अपनी माँ से अधिक मजबूत हो सकते हैं और आप उनका खूब ख्याल रखने और उनको खुश करने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। यदि आप स्वयं के लिए कोई घर या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए एकदम अनुकूल साबित हो सकता है और आप एक लाभकारी सौदे में भी जा सकते हैं। इसके बाद अप्रैल माह में बृहस्पति आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से सकारात्मक साबित हो सकती है। इस दौरान आप एक से अधिक स्रोतों से धन कमा सकते हैं या अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अधिक लाभ कमाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो छात्र पढ़ाई के साथ साथ कोई और कार्यों में भी रुचि रखते हैं वे इस दौरान अपनी रुचि के काम से धन कमाने में सफल हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके संबंध आपके बच्चों से काफ़ी मजबूत होंगे, चूँकि वे इस अवधि में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपको गौरवान्वित महसूस करा सकता है। ठीक है, छात्रों के लिए समय अत्यंत लाभकारी है। यदि वे अपनी पढ़ाई को लेकर सच्ची लगन से खुद को समर्पित करके कार्य करें और विषयों को गहराई से जानने की उत्सुकता रखें और आगे बढ़ें तो उनको सफलता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। ठीक है ना। साथ ही इस दौरान आप धन संचय करने में भी सफल हो सकते हैं। मिला जुला के काफ़ी ही अच्छा है। उपाय, प्रतिदिन अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लें, काफ़ी काम करेगा। चलिए नेक्स्ट, बृहस्पति ईयरली प्रेडिक्शन 2022 फॉर सेजिटेरियस यानी धनु राशि। इस वर्ष के शुरुआत में बृहस्पति धनु राशि के जातक के लिए उनके 3रे भाव में गोचर करेगा। आपके लिए यह समय चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। आपके संबंध अपने दोस्तों, भाई बहनों और परिचितों से बेहतर रहने की संभावना है और आप अपने आप को उनके बीच सहज महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। जो लोग लेखक या लेखन क्षेत्र में हैं उनके लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है। उनके लेखन कार्य की काफ़ी सराहना हो सकती है। इस दौरान आपका झुकाव खुद को स्वस्थ रखने की ओर बढ़ सकता है और आप इसके लिए योग अभ्यास और श्वास से जुड़े व्यायाम भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। इसके साथ अप्रैल माह में बृहस्पति आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपका झुकाव आपके परिवार की तरफ अधिक रहेगा और आप उन्हें खुश रखने के लिए किसी भी हद तक प्रयास करेंगे।
इस अवधि में आप किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं या फिर अपने घर के विस्तार में खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर के लिए और घर के सदस्यों के लिए विशेष रूप से अपनी माँ के लिए चीज़ें खरीदने में व्यस्त हो सकते हैं। जो लोग अपने घर से कहीं दूर रहते हैं वे लोग अपने परिवार से बार बार मिलने का प्रयास कर सकते हैं या वो परिवार से पास कुछ दिनों के लिए आके रह सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो इस अवधि में आपके व्यापार में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको संबंधित बाजार में नाम और प्रसिद्धि भी मिल सकती है। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है। ठीक है, अच्छे अंक प्राप्त होंगे, सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान धनु राशि के जातक अपने आराम के लिए एक अच्छा घर या कोई महंगा व आरामदायक वाहन भी खरीद सकते हैं। समय काफ़ी अच्छा है। उपाय, आपके दाहिने हाथ की तर्जनी में अच्छी गुणवत्ता वाला पुखराज धारण कर सकते हैं। चलिए, बृहस्पति गोचर, बृहस्पति ईयरली प्रेडिक्शन 2022, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। इस वर्ष के शुरुआत में बृहस्पति मकर राशि के जातकों के लिए उनके दूसरे भाव यानी धन भाव से गोचर करेगा। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और जिससे आपकी बचत पूरी की पूरी जीरो हो सकती है। साथ ही इस अवधि में आपके परिवार के किसी सदस्य का खराब स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है। उसमें भी आपको बार बार अस्पतालों और क्लिनिकों का चक्कर काटना पड़ सकता है, पैसा खर्च हो सकता है। जो लोग इस दौरान विदेश जाने की योजना बना रहे हैं शीघ्रता से अपना आवेदन कर सकते हैं, उन्हें इसमें तेजी से सफलता मिलने की संभावना है। इसके बाद बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। जो जातक व्यायाम, योगाभ्यास, नृत्य जैसे क्षेत्रों में हैं उनके लिए अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। आप इस समय में अपने आप को फिट रखने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं, जो आपके आसपास के ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन सकता है। इस दौरान आप अपने भाई बहनों से किसी बात पर टकराव या विवाद हो सकता है, जो कि आपके संबंधों में कुछ दूरियां ला सकता है। साथ ही इस अवधि में आप अपने उग्र स्वभाव और अहंकार की वजह से कुछ दोस्तों को भी खो सकते हैं। जो जातक व्यापार मालिक हैं उन्हें सफलता हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। इस दौरान आप अपने पिता से संबंधों में सुधार कर सकते हैं, जो कि आसानी से हो सकता है समय अवधि में, और उनसे आपको अपने पेशेवर जीवन में समर्थन भी मिल सकता है। यह समय व्यापार में विस्तार और निवेश का प्रबल उत्तम समय है, आप इसमें काम कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सटीक है, पीपल को जल चढ़ाएं। चलिए, जुपिटर ईयरली प्रेडिक्शन 2022 यानी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस वर्ष के शुरुआत में बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों की लगन राशि में स्थित होगा। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से अच्छा खासा लाभ होने की संभावना है। आप इस अवधि में अधिक कार्य करने के लिए और अधिक आमदनी के लिए एकदम तैयार रह सकते हैं। साथ ही साथ आप इस समय में अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष भी रह सकते हैं। आप इस दौरान थोड़े से अहंकारी या दिखावटी हो सकते हैं, जिससे आपका परिवार थोड़ा हाथ हो सकता है। इस अवधि में आप पुराने अटके हुए धन को निकालने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप छोटी अवधि या बड़ी अवधि की परियोजनाओं में निवेश करने की योजना बना रखी है तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान आपके संबंध आपके सहयोगी भाई बहनों और दोस्तों से बहुत अच्छे रहने की संभावना है। साथ ही आपको अपने प्रियजनों के किसी भी प्रकार की सहायता और सहयोग भी मिल सकता है। इसके बाद अप्रैल माह के अंत में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान व्यापार मालिक अपने व्यवसाय में अच्छे लाभ के साथ वृद्धि देख सकते हैं। जो लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय में जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। इनकी आमदनी में अच्छी वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ इस दौरान आपकी बचत में भी वृद्धि होगी। इस अवधि में आपको अपने सभी प्रयासों में परिवार से अच्छा समर्थन मिलेगा। आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए आप आपके दोस्त और परिवार से बार बार मिलने की योजना बना सकते हैं। जो लोग इस समय में अपने व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। चलिए, उपाय की बात करें। गुरुवार के दिन श्रीमन नारायण की पूजा करें, व्रत रखें। चलिए आगे चलते हैं। बृहस्पति ईयरली प्रेडिक्शन 2022 मीन राशि पाइसेस। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति इस वर्ष के शुरुआत में उनके 12वें भाव से गोचर करेगा। इस दौरान आपको यह सलाह दी जाती है कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, चूँकि इस गोचर काल में आप बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। लग्नेश द्वादश में है, ठीक है, अस्पताल में भर्ती होने की आशंका तक हो सकती है। इस दौरान आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं और आप कुछ अनुत्पादित चीज़ों पर भी खर्च कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष यात्रा या
विदेश में प्रवास करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इस अवधि में आप अपने परिवार के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। इसके बाद अप्रैल माह के अंत में बृहस्पति आपके लगन भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप खुद को अधिक मजबूत महसूस कर सकते हैं। आपके चेहरे पर अलग रौनक और शब्दों में गंभीरता नजर आ सकती है। आपके आसपास के लोग मार्गदर्शन और उचित सलाह के लिए आपके पास आ सकते हैं। इस वर्ष के अंत तक आपके वजन में वृद्धि होने की आशंका है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने खान पान को लेकर सजग रहें। इस दौरान आप अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं। आप इस पूरे साल आशावादी रह सकते हैं, जो कि आपको व्यक्तिगत जीवन में या पेशेवर जीवन में किसी भी चुनौती या परेशानी से सामना करने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेगा, बल देगा। इस अवधि में आप के संबंध आपके जीवन साथी से अधिक मजबूत होंगे। आप परिवार नियोजन में भी शामिल हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान महिला जातकों द्वारा गर्भ धारण करने की प्रबल संभावना है। जो जातक अनमैरिड हैं, इस दौरान उन पर गुरु की कृपा बरस सकती है। इस अवधि में छात्रों के लिए भी अनुकूल साबित हो सकते हैं। उन्हें अपने अध्यापकों का पूरा सहयोग और समर्थन मिल सकता है। जो लोग परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, वो प्रतियोगिता परीक्षा या क्लास परीक्षा हो, उनको अच्छी सफलता और अच्छे अंक मिलेंगे। आपके अंदर आध्यात्मिकता का विकास होगा। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और पीले केले मंदिर में दान करें। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वीडियो को स्लो करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम। जय